सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी बहुत ही दुखद खबर आई है, खास तौर से बौद्ध जगत के लिए, कि म्यांमार बर्मा पूरा लगभग कुछ बांग्लादेश का हिस्सा, कुछ बैंकॉक थाईलैंड का हिस्सा भूकंप की वजह से जमींदोज हो गया है। जनहानि, धन हानि के साथ साथ विरासत की बहुत बड़ी हानि हुई है। लगभग बड़े बड़े 100 बुद्ध विहार जमींदोज हो गए हैं और लगभग 300 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु हमारे बीच नहीं रहे। लगभग 1000 से ज़्यादा बौद्ध उपासक बर्मा में हमारे बीच नहीं रहे। ये अब तक की बर्मा देश के लिए, बैंकॉक के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं वो शोक में हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं। आखिर इतनी बड़ी आपदा, प्रकृति इतनी बड़ी आपदा म्यांमार बर्मा में आई जिसने पूरे म्यांमार बर्मा की व्यवस्था खराब कर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, म्यांमार बर्मा में वैसे भी चुनी हुई सरकार नहीं है। वहाँ इस समय आर्मी का शासन लगा हुआ है और जो प्रधानमंत्री थी ऑन सान सू की, वो इस समय जेल में है, अर्थात तख्ता पलट हो गया है। स्थिति वैसे भी वहाँ की अच्छी नहीं थी, फिर प्रकृति की मार ने म्यांमार बर्मा को और बुरी तरह से तोड़ दिया है। कुछ बांग्लादेश का हिस्सा, कुछ थाईलैंड का हिस्सा और लगभग म्यांमार बर्मा के 7 प्रांत जिनका मैं व्यक्तिगत तौर पर भ्रमण कर चुका हूँ, वहाँ के बड़े बड़े बुद्ध विहार, जो बुद्ध विहार हजारों साल पुराने थे, सैकड़ों साल पुराने थे, वो जमींदोज हो गए हैं। एक बुद्ध विहार का तो वाक्य ऐसे है कि बौद्ध भिक्षु परीक्षा दे रहे थे, उसी दौरान भूकंप आया और पूरा बुद्ध विहार का बड़ा हॉल चरमरा करके परीक्षा दे रहे बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर गिर पड़ा, जिससे 60 बौद्ध भिक्षु हमारे बीच में नहीं रहे। ये पूरी दुनिया के लिए, खास तौर से बौद्ध समाज के लिए, बौद्ध जगत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। हम पूरे भारत के लोगों से, पूरे दुनिया के लोगों से अपील करते हैं कि इस त्रासदी में हम बौद्धों के साथ खड़े हों, हम बर्मा की आम जनता के साथ खड़े हों, बैंकॉक के साथ खड़े हों। बांग्लादेश में जो जमींदोज बुद्ध विहार हुए हैं, जो भारी नुकसान हुआ है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं चूंकि इन तीनों देशों में व्यक्तिगत तौर से भ्रमण कर चुका हूं और लगभग वहाँ के सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं से, उपासकों से मेरा डायरेक्ट संपर्क है। मैं लगभग कई लोगों से बात कर चुका हूं और हमने भी भारत से संकल्प लिया है। हमारी सोसाइटी, हमारे उपासक, हमारी पूरी जो टीम है, हमने संकल्प लिया है कि हम कम से कम बांग्लादेश को 5 लाख रुपए की धनराशि भारत से भेजेंगे, जिसमें हमने 50,000 रुपए की धनराशि बांग्लादेश के जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, जो बचे हैं, जो सोसाइटियां हैं वहाँ, उनके द्वारा भेजी गई है। और आगे भी हम धीरे धीरे, जैसे ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है, लोगों से पैसा की अपील हमने की है, जैसे ही हमें दान मिलेगा वैसे ही हम बांग्लादेश को और म्यांमार बर्मा को, बैंकॉक को, खास तौर से म्यांमार बर्मा में ज़्यादा जनहानि, धनहानि और संपत्तियों का नुकसान हुआ है। लगभग यहाँ हजारों लोग हमारे बीच नहीं रहे, 250-300 बौद्ध भिक्षु हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत दुखद खबर है, खास तौर से बौद्ध समाज के लिए और पूरे दुनिया के बुद्ध अनुयायियों के लिए ये बहुत शोक का विषय है कि हम लोगों को इस त्रासदी में उनका साथ देना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जैसे ही भूकंप आया, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरे ये पड़ोसी मुल्क हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और भारत ने अपना एक बेड़ा हवाई जहाजों, राहत सामग्री का बांग्लादेश और म्यांमार बर्मा भेज दिया है। हम सभी सामाजिक लोगों को, सभी संगठनों के लोगों को, सक्षम और मजबूत लोगों को आज एक बार फिर अपना बड़ा दिल करके हमें म्यांमार बर्मा के साथ खड़ा होना है और उनका सपोर्ट करना है, ताकि वो लोग भी मानव हैं और उन लोगों को भी हमें इस त्रासदी से उबारना है, ताकि वो लोग
एक बार फिर खड़े हो जाएं, फिर अपने घर मकान बना लें, बुद्ध विहार बना लें, और जो जिन लोगों का सब कुछ उजड़ गया है उनको कम से कम जीने के लिए साधन संसाधन हम पहुंचा सकें, ऐसी मैं अपील करता हूं। इस अपील पर आप सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे। जो लोग हमें सहयोग करना चाहते हैं वो व्यक्तिगत हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, और मैं फिर उन्हें एक लिंक दूंगा, उस पर वो सहयोग करके म्यांमार, बर्मा, बैंकॉक और बांग्लादेश में जो भूकंप से हमारे बौद्ध भिक्षु हताहत हुए हैं, बौद्ध उपासक जो जमींदोज हुए हैं, उनके घर और बुद्ध विहार वो पुनः निर्माण हो सकें, और एक बार फिर म्यांमार बर्मा खड़ा हो सके, और एक बार ये लोग फिर इस त्रासदी से लड़ सकें। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग उनके साथ खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आपकी जय हो।